हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट कर दिया था। हमने इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के बारे में भी जाना, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन का मीनिंग देखा। इस पर 2 एग्जाम्पल हम लोग समझ चुके थे। यूज ऑफ इंडक्शन हमने देख लिया था और प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन काम कैसे करता है उस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और फाइनली हमने द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसकी जो भी थ्योरी है उसे समझा। तो एक बार रिकैप करते हैं क्या कहता है ये प्रिंसिपल। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है या कोई फॉर्मूला है या कोई रिजल्ट है जिसमें n इन्वॉल्व है। जहां पर n क्या होगा, n होगा हमारा नेचुरल नंबर या इसी को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो इसे प्रूव करने का एक टेक्निक होता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट है या स्टेटमेंट है वो नेचुरल नंबर के लिए होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होता है, उसमें n इन्वॉल्व होता है जो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सबके लिए ये ट्रू होगा। बेसिकली हमें इसी चीज को प्रूव करना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, जो कि बेसिक स्टेप कहलाता है। और ये ऑब्वियस होता है, n इक्वल टू 1 के लिए वो ट्रू होता है ना। रिजल्ट है तो वो तो होगा ही ट्रू, बस हमें उसे प्रूव करना है। तो n इक्वल टू 1 के लिए वो ऑब्वियस होता है। फिर हम n इक्वल टू k के लिए उसे ट्रू मान लेते हैं। यहाँ पर k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि k भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो k के लिए हम ट्रू मान लेते हैं। फिर उसके बाद k से जस्ट बाद k प्लस 1 के लिए हम उसे ट्रू प्रूफ करते हैं। तो इतना कर लेने के बाद ये कंक्लूजन आता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके लिए वो स्टेटमेंट जिसमें n इन्वॉल्व है वो ट्रू है ना। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू था, n इक्वल टू k के लिए और k प्लस 1 के लिए हम प्रूव कर दिए। इसका मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर के लिए वो सही है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी हम देख चुके थे, इस पर एक एग्जाम्पल भी किए थे। चलिए आज कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, उसका ये फॉर्मूला है। यानी कि n का अलग अलग वैल्यू के लिए, मान लीजिए कि n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक है। एक बार इसे समझ लेते हैं फिर प्रूव करेंगे। मान लीजिए n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये जो सम है ना 1 तक जाएगा। 1 से स्टार्ट होके n तक जाना होता है, तो n का जो भी वैल्यू होगा उतने तक जाएगा। तो जब हम n इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो ये 1 से स्टार्ट होकर 1 तक ही जाएगा, यानी कि 1 स्क्वायर, आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू 1 है। अब राइट साइड अगर हम यहाँ पर रखें 1, तो क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। तो ये भी 1 आता है। लेफ्ट साइड तो 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही होगा। राइट साइड भी 1 आया, यानी कि ये 1 के लिए ट्रू होता है। जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 1 से स्टार्ट होके 2 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, n स्क्वायर यानी 1 से स्टार्ट होकर n स्क्वायर तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। तो n का जो भी वैल्यू देंगे वहां तक जाएगा। n का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो ये 2 तक जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। राइट साइड हम रखते हैं इसे 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4, राइट साइड 3, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 6, ये कट जाएगा। लेफ्ट साइड देखिए 5 आ रहा है जोड़ने पे, राइट साइड भी 5 आ रहा है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है।
इसी चीज को हमें प्रूव करना है, तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। सो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसे हम Pn मान लेंगे। लेट द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, ये जो रिजल्ट है ना, यही हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट या फॉर्मूला या रिजल्ट बोल लीजिए। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, हम इसे Pn से डिनोट कर रहे हैं, तो इसे ऐसे लिखेंगे। n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, बेसिक स्टेप होता है, स्टेप 1, इसे बेसिक स्टेप भी बोलते हैं। फॉर n इक्वल टू 1, क्या होगा n इक्वल टू 1 के लिए, 1 का स्क्वायर, राइट साइड क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस वन इंटू 2 इंटू 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। लेफ्ट साइड 1 हो जाएगा, राइट साइड 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये भी 1 होता है। यानी कि ये n इक्वल टू 1 के लिए Pn क्या हो रहा है, ट्रू है। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप 2, हम मानेंगे Pk के लिए ये ट्रू है। लेट Pn इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा, k। ठीक है, यानी कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू हो रहा है। तब हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि Pn हमारा ट्रू है k प्लस 1 के लिए। सो वी शैल नाउ प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर k प्लस 1। ठीक है, k के लिए ट्रू है, k प्लस 1 के लिए हम इसे ट्रू प्रूव करेंगे। अब सिंस Pn इज ट्रू फॉर k, k के लिए अगर ट्रू है तो क्या होगा, k के लिए अगर ट्रू है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो k स्क्वायर तक का सम किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू के प्लस वन इंटू 2k प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों हुआ, हमारा जो रिजल्ट है वो ये है। ठीक है, जितने नंबर तक का सम हम लोग को देखना होता है, मान लीजिए n इक्वल टू 1 का था तो एक ही टर्म तक गया, यहाँ पर बेसिकली n की जगह पे 1 रख दी। जब n इक्वल टू 2 देखे तो 1 से लेकर के 2 तक, जब हम n इक्वल टू k के लिए देख रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होकर के k तक जाएगा। तो सिंपली क्या करना है कि n की जगह पर k रख देंगे तो k तक का सम दे देगा। ठीक है, k तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम दे देगा। तो राइट साइड क्या हो जाएगा, k इंटू के प्लस वन इंटू 2k प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये होगा जब Pn ट्रू होगा k के लिए। अब हमको कुछ ऐसा करना है कि इसे मैनिपुलेट करके हमें यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना है कि k स्क्वायर के बाद क्या हो जाए, k प्लस 1 का स्क्वायर, कुछ ऐसा बनाना है हमें। ठीक है, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाए और यहाँ पर राइट साइड k की जगह पर आ जाए k प्लस 1, तो ये बन जाएगा k प्लस 2 और ये बन जाएगा क्या, 2k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो ये k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे ऐसा बनाने का। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया अभी, इसी में हम क्या करेंगे, k प्लस 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे।
एडिंग k plus 1 स्क्वायर बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से k प्लस 1 का k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा k 2k प्लस 1, ये हो जाएगा 6k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 कॉमन, ये बन जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। इसे हम फर्दर ब्रेक करेंगे, वापस फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। सो ये बन जाएगा k प्लस 1, यहाँ से 2k जब हम कॉमन लेंगे 2k कॉमन लेंगे तो k प्लस 2 आएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो k प्लस 2, तो फाइनली बनेगा k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 6। सो अब हम इसे लिख पाएंगे k प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 और इसको लिख पाएंगे हम 2k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये लिख पाएंगे ना, 2k हो जाएगा और 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 6। तो अब देखिए ये बन गया उस फॉर्मेट पे, 1 से लेकर के k प्लस 1 तक का सम है। ठीक है, 1 से लेकर के k प्लस 1 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो उसके अकॉर्डिंग राइट साइड जो था n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ये था। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या रिप्लेस हो गया k प्लस 1, ये वाला रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर जब k प्लस 1 रखेंगे n की जगह पर तो ये बन जाता है क्या k प्लस 2, तो उसी को हम k प्लस 2 को ब्रेक करके k प्लस 1 और प्लस 1 लिखे हैं। ठीक है, बेसिकली n की जगह पर k प्लस 1, फिर ये 2n प्लस 1 है तो ये रहा 2 और n की जगह पर k प्लस 1। ठीक है, तो ये उस फॉर्मूला पे आ गया। सो अब हम ये क्या कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है Pn ये ट्रू है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। Therefore Pn is true for all positive integer n। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो इतना हमें करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक कीजिए, चेक क्या करना है उसमें ऑब्वियस होता है, फिर n इक्वल टू k के लिए मानिए और जब k n इक्वल टू k के लिए वो ट्रू होता है तो फिर उसी का इस्तेमाल करके हम उसे k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, फिर वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट 2 टू द पावर n ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। सो लेट Pn, जो गिवन स्टेटमेंट है हम उसे Pn मान ले रहे हैं, 2n ग्रेटर देन n फॉर n इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1
ग्रेटर देन 1, ये ट्रू है ना। n की जगह पर बेसिकली 1 रख दिए तो 2 पे पावर 1 ग्रेटर देन 1 होगा, और ये ट्रू है क्योंकि 2 तो 1 से बड़ा होता ही है, इसीलिए Pn जो हमारा है ये ट्रू है। Pn is true for n equal to 1. Now let Pn is true for positive integer k। k के लिए ट्रू है ऐसा मान ले रहे हैं हम। अगर ऐसा है k के लिए ट्रू है तो फिर क्या होगा, 2 पे पावर k ग्रेटर देन k होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव दैट Pn is true for k plus 1। k प्लस 1 के लिए प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हमें कुछ ऐसा दिखाना होगा। ठीक है, ये हमें दिखाना होगा। ये अगर दिखा पाते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। तो ये चीज हमें दिखाना है, ये है नहीं अभी, ये इसे दिखाना है इसकी मदद से, इक्वेशन 1 की मदद से। सिंस 2 पे पावर k ग्रेटर देन k है, तो 2 पे पावर k प्लस 1 करने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 हमें क्या मिलेगा, 2 पे पावर k इंटू 2 ग्रेटर देन k इंटू 2। सो ये बन जाएगा 2 पे पावर k प्लस 1 और ये बन जाएगा 2k। लेकिन राइट साइड हमें k प्लस 1 दिखाना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि k कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए कि k का वैल्यू 3 है, k का वैल्यू 3 है तो इसका 2k क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर हम k प्लस 1 चेक करें, k प्लस 1 तो क्या होता है, 4 होता है। तो हम देख रहे हैं कि 2k जो है वो बड़ा है k प्लस 1 से। आप k का कोई भी वैल्यू रख लो पॉजिटिव इंटीजर में, ये चीज हमेशा होगा। k इक्वल टू अगर हम 4 रख दें, मान लीजिए कि k के जगह पर हम 4 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2k 8 हो जाएगा और k प्लस 1 क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो 2k तब भी बड़ा है k प्लस 1 से, यानी कि 2k हमेशा बड़ा होगा k प्लस 1 से। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2k ग्रेटर देन है k प्लस 1 से। अब देखिए कि 2 टू द पावर k प्लस 1, ये वाला 2 टू द पावर k प्लस 1 बड़ा है 2k से और 2k बड़ा है k प्लस 1 से, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, क्योंकि ये इससे बड़ा है। ठीक है, ये इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है, तो फिर ये इससे बड़ा तो होगा ही। ठीक है, 2 टू द पावर k प्लस 1 2k से बड़ा है, 2k बड़ा है k प्लस 1 से, तो इससे तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन निकलता है कि 2 टू द पावर k प्लस 1 से बड़ा है। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया, जो हमारा स्टेटमेंट था 2 टू द पावर n ग्रेटर देन n। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 टू द पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1 है, यानी कि n की जगह पर k प्लस 1 आ गया है। सो गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर k प्लस 1। सो Pn is true for k plus 1. Hence, Pn is true for all positive integer n। ठीक है, n सारे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ऐसा करके लिख सकते हैं, वैसा ही लिखते हैं, अच्छा लगेगा। Hence, from principle of
मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो भी स्टेप था हमने उसे फॉलो किया, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी एन ट्रू होगा, ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। तो इस क्वेश्चन में हमारा काम खत्म हो गया। देखते हैं फिर एग्जाम्पल 3। इसमें क्या प्रूव करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। यहाँ पर जो पॉइंट देख रहे हैं ये डेसिमल नहीं है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 2। फिर दूसरे टर्म में है 2 इंटू 3, तीसरे टर्म में है 3 इंटू 4, ऐसे कर करके ये एन टर्म तक गया है, एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा करके ये एन टर्म तक गया है। तो इस तरह का जो टर्म है इसका जो सम होगा वो एन डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 होगा, ये हमें प्रूव करना है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 1। और ये क्या होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़ा, यानी कि नेचुरल नंबर कह लें। तो हम इस स्टेटमेंट को मान लेंगे पी एन, लेट पी एन 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। इस स्टेटमेंट को हम मान लिए पी एन फॉर एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 के लिए। तो ये जब एन की जगह पर आप 1 रखोगे तो क्या आपको मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1, और 2 रखना नहीं है तो ये फर्स्ट ही टर्म तक जाता है, यानी कि ये 1 इंटू 2, ये जो पहला टर्म है ना यही आएगा। एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म तक ही जाना है, जब 2 रखेंगे तो 1 और 2 ये दोनों टर्म जाएगा, जब एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो 1 2 3 ये 3 टर्म आएगा, ठीक है। तो 1 के लिए ये टर्म आता है, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब अगर राइट साइड आप इसमें रखें, इसमें तो क्या हो जाता है, इसमें अगर रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आता है, जो कि इसके बराबर ही है ना। इसके बराबर जब है तो ये तो फिर ट्रू हो गया 1 के लिए। सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। के क्या है, के इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जब के के लिए ट्रू है तो क्या हम लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस ऐसे करते करते ये 1 डिवाइडेड बाय के इंटू के प्लस 1 तक जाएगा, और राइट साइड क्या हो जाएगा, के डिवाइडेड बाय के प्लस 1 होगा। तो हमको नेक्स्ट के प्लस 1 के लिए इसे प्रूव करना है। जब के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है तो हमें ये दिखाना होगा कि ये जो सम है ना ये कहाँ तक जाएगा, ये के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऊपर के प्लस 1 नीचे के प्लस 1 और प्लस 1, ये चीज हमको दिखाना है ऐसे करके। लेफ्ट साइड यहाँ पर टर्म्स होंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसा दिखा पाएंगे तो हम कहेंगे कि ये के प्लस 1 के लिए ट्रू है। जो स्टेटमेंट अभी हम जो प्रूफ किए, जहां तक हम पहुंचे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसी की मदद से हम के प्लस 1 के लिए दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इसमें दोनों साइड ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड। क्या ऐड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 के प्लस 2, ये चीज ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3
प्लस 1 डिवाइडेड बाई k इंटू k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ तक तो था। अब हम नया टर्म इसमें ऐड कर रहे हैं k प्लस 1 k प्लस 2। राइट साइड क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई k प्लस 1 तो पहले से है, फिर इसमें ऐड हम कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला जो चीज है उसको हम थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं। k प्लस 1 प्लस ये k प्लस 1 है, ये k प्लस 1 और उसमें प्लस 1, बस इतना सा इसमें लिखना था ताकि वो प्रॉपर वे में दिख पाए कि n की जगह पर k प्लस 1 है। अब राइट साइड वाले को हम ठीक करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। सो यहाँ पर हो जाएगा k इंटू k प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। k स्क्वायर 2k प्लस 1, नीचे k प्लस 1 k प्लस 2। इसको हम लिख पाएंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे k प्लस 1 k प्लस 2। ये एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा k प्लस 1, नीचे k प्लस 1 और k प्लस 2 को हम लिख पाएंगे k प्लस 1 प्लस 1। देखिए हो गया अब। ठीक है, क्या था हमारा स्टेटमेंट, n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 था राइट साइड में, n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 था। n की जगह पर k प्लस 1 आप रख देंगे तो आपको यही चीज मिलेगा। ठीक है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all positive integer n। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। For every positive integer n, prove that 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4। सो क्या करेंगे, पहले हम इस स्टेटमेंट को मान लेंगे Pn, लेट Pn 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4। ये हमारा स्टेटमेंट है जिसे हम Pn मान ले रहे हैं। फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं। 7 टू द पावर 1 माइनस 3 टू द पावर 1, ये क्या होगा, 4 होगा। और अगर ये 4 होगा तो 4 तो 4 से डिविजिबल होगा ही, इज डिविजिबल बाय 4। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, लेट Pn इज ट्रू। हम मान लेंगे अब क्या, Pn ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें क्या प्रूव करना होगा, अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k इज डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है Pn वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, यानी कि 7 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1 ये डिविजिबल होगा किससे, 4 से। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये है नहीं, इसे हमें प्रूफ करना है इसकी मदद से। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं।
सिंस 7 पे पावर k माइनस 3 पे पावर k इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है 7 पे पावर k माइनस 3 पे पावर k को, तो इसका मतलब है कि 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल होगा, तभी तो उसको डिवाइड कर रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर d क्या हो जाएगा, d इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा होता है ना, आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि 10 को आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 पचे 10 आता है, तो 10 को आप लिख पाते हैं 2 गुना 5 ऐसे करके। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है कि 10 इज डिविजिबल बाय 2। 10 अगर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पर 5 एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिससे 2 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, यानी कि आप कह सके कि 10 जो है 2 का मल्टीपल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k डिविजिबल है 4 से, तो एक इंटीजर d एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हम उसको इस तरीके से लिख पाएंगे, है ना, यानी कि ये वाला जो चीज है वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 इंटू डी ऐसे लिख पाएंगे। d कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम चेक करेंगे 7 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1, इसको चेक करेंगे ना। 7 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1, यहाँ पर हम कुछ ऐड करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, देखिए 7 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 7 इंटू 3 टू द पावर k, इसको हम घटाते हैं और ऐड भी करते हैं, और ये तो है ही 3 टू द पावर k प्लस 1। तो ये जो बीच में दो टर्म आए 7 इंटू 3 टू द पावर k, एक बार घटा दिए एक बार ऐड कर दिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इससे इसका रूप बदल जाएगा। देखिए क्या कर पाएंगे हम, यहाँ पर 7 को कॉमन ले पाएंगे यहाँ से, तो 7 जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k। यहाँ पे क्या कॉमन ले पाएंगे, 3 टू द पावर k, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3, 7। अब 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k ये क्या है, ये हमारा इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे इसे 4d। ठीक है, 3 टू द पावर k, तो 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k का जो वैल्यू है 4d, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल था और इसीलिए 4 का मल्टीपल होगा, तो 4d के बराबर हम माने थे, उसे d कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो 4d रख दिए उसकी जगह पर, 3 टू द पावर k इंटू यहाँ पर 4 हो जाएगा, साथ में 3 जाएगा तो 4। अब यहाँ पर 4 कॉमन आएगा तो बचेगा 7d प्लस 3 टू द पावर k। सो इसको हम चेक कर रहे थे किसके लिए, इसको हम चेक कर रहे थे इसके लिए, 7 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1 के लिए। तो ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, यानी कि 4 टाइम्स, है ना, ये 4 का मल्टीपल आ गया ना, ये तो कोई भी एक नंबर हो सकता है, 7d प्लस 3 टू द पावर k, इसका वैल्यू कुछ हो सकता है, कोई इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पर d भी इंटीजर है k भी इंटीजर है, तो इसका वैल्यू कोई इंटीजर आएगा, कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं, 4 का मल्टीपल है या नहीं है, 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स इस नंबर को हम 4 के मल्टीपल के रूप में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा, या कह ले कि 4 इसको डिवाइड करेगा। This implies 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 is divisible by 4. So Pn is true for n equal to k plus 1. Hence by
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं PMI, ठीक है। इसका मतलब आप समझ जाओगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PM इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। हो गया ये, ठीक है। अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, उसके बाद हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं आज का। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप पुराने जो भी लेक्चर है, जो भी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, उसे देख सकते हैं। टेलीग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है, उसे भी आप फॉलो कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।